तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। हम आज लेकर आ गए हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर का केमिस्ट्री का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे आज VVI क्वेश्चन होगा। और इस चैप्टर से अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और क्वेश्चन को लिख करके याद कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कह रहा है कि लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं। तो क्यों पेंट किया जाता है लोहे की वस्तुओं को, उसको बताना है हम लोग को। तो क्या लिखेंगे कि पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसीलिए पेंट करने से हम लोहे के उस वस्तु या उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब लोहे की वस्तु वायु के संपर्क में आती है और पानी पड़ता है उस पर, तो क्या होता है, वो अभिक्रिया करने लगती है वायु से और एक भूरे रंग का पदार्थ बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है, अभी हम लोग जंग कहते हैं। तो वहीं पेंट जब कर देते हैं तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है और जिसके कारण वह ऑक्साइड नहीं बना पाता है। और जब ऑक्साइड नहीं बनाएगा तो क्या होगा, वह बच जाएगा और सुरक्षित रहेगा ज़्यादा दिन तक। तो वीडियो आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तेल एवं वसा युक्त पदार्थ जैसे पदार्थों को नाइट्रोजन में क्यों प्रभावित किया जाता है। यानी कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से आपको प्रभावित किया जाता है। देखिएगा जितना भी पैकेट में आता है सामान, उसको हवा भरा रहता है बहुत ज़्यादा। तो वो जो हवा होता है क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। तो उसे क्यों भरा जाता है, तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन में से इसलिए भी युक्त किया जाता है ताकि उनमें उपचयन न हो सके। यानी कि तेल एवं वसा युक्त जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो वायुरोधी बर्तनों में रखने पर उपचयन की क्रिया धीमी हो जाती है। उपचयन क्या होता है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया नहीं कर पाएगा तो वह जल्दी खराब नहीं होगा। जो भी खाद्य पदार्थ है, देखिएगा जितना भी चिप्स आता है वो क्या होता है, वो प्लास्टिक में भरा हुआ रहता है, नाइट्रोजन गैस में भरा रहता है। क्यों भरा रहता है, क्योंकि उसको ज़्यादा दिन तक रखना है। अब मान लीजिए कब बिकेगा कब नहीं बिकेगा, उस सबको ना देख कर चलना है, तो इसलिए। और तेल युक्त पदार्थों को देखिए नाइट्रोजन से युक्त करने पर उपचयन नहीं हो पाता है। उपचयन क्या होता है, जो ऑक्सीजन से क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसमें होगा विस्थापन अभिक्रिया। देखिए क्या लिखा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का रंग हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। देखिए क्या करता है, रंग क्यों बदलता है, क्योंकि जब लोहा को डालेंगे कॉपर सल्फेट के विलयन में तो क्या होगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा और क्या बनेगा, कॉपर अलग हो जाएगा। जो लोहा है आपका कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए इसको अलग कर दिया। तो यही क्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया। क्या करता है, लोहा का कील को जब कॉपर में डालते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो लोहा जो होता है वह कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसी कारण विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा देखना है। वह सब पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में या प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाते या घटाते हैं। देखिएगा कभी कभी अगर आग जला रहे होते हैं तो आग जलाने के लिए हम लोग मिट्टी का तेल डाल दे या पेट्रोल डाल देते हैं, तो क्या करता है, वो जल्दी से जला देता है। और क्या होता है, उत्प्रेरक का वही काम होता है कि वो अपक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन बाहर से ही अपक्रिया को बढ़ा देगा। पर मान लीजिए दो दोस्तों के बीच झगड़ा हो रहा है और तीसरा आया उन दोनों के बीच और झगड़ा करा दिया और दोनों का कान भर दिया तो झगड़ा होने लगा, तो क्या करता है, वो उत्प्रेरक का काम करता है। उसे ही क्या कहते हैं, उत्प्रेरक करते हैं। जैसे लोहा उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन। यानी कि जब देखिए C6H6 यानी बेंजीन को क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराएंगे और लोहा के उपस्थिति में, लोहा उत्प्रेरक रहेगा यहाँ पे, जब लोहा के उत्प्रेरकरण कराएंगे क्या बनेगा, ये बनेगा बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, यानी हो जाएगा आपका हेक्सा क्लोराइड आपका हो जाएगा और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर हो जाएगा। चलिए आगे है, देखिए बेंजीन प्लस क्लोरीन मिला है, बेंजीन प्लस क्लोरीन, तो बेंजीन क्लोरोबेंजीन बन गया और क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया।
चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपको सब कुछ लेकर आए हैं हम, वीडियो में बने रहिए बस। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? क्यों साफ किया जाता है इसको, इसका भी उत्तर हम लोग को देना होता है। तो यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यानी जब ये नमी के संपर्क में रहेगा मैग्नीशियम का रिबन, तो उसको क्या किया जाता है, वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण वो नहीं जल पाता है। तो उसको जलाने के लिए यह परत मैग्नीशियम के जलने के अवरोधक पैदा करती है, यानी कि जलने नहीं देता है। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार, यानी कि रेगमार श्रेष्ठ कागज होता है ना, वही रेगमार कागज से साफ किया जाता है ताकि वह वायु को में जलाने से पहले अच्छे से जल जाए। चलिए आपका क्वेश्चन यहीं पे रोकते हैं, अगला क्वेश्चन जल्दी